नाजरीन, गजा की जंग खत्म करने और खित्ते को असर-ए-नौ तामीर करने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 21 निकाती मंसूबा दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बन गया। लेकिन इस मंसूबे में एक ऐसा नाम शामिल है जिस पर मशरिक़ वस्ता के लोग सख्त तकसीम हो चुके हैं। ये नाम है साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का। ट्रंप ने ऐलान किया कि टोनी ब्लेयर इनके साथ बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा होंगे, यानी वो बराह रास्त गजा के मुस्तकबिल और वहाँ के निज़ाम में मरकजी किरदार अदा करेंगे। आइए माजी में टोनी ब्लेयर के बदनुमा किरदार पर रोशनी डालते हैं। टोनी ब्लेयर 1997 में बरतानिया के वज़ीर आज़म बने और लेबर पार्टी के सरबराह की हैसियत से इक़्तिदार में आए। उनकी पहली तकरीर में कहा गया था, मेरी नस्ल पहली नस्ल है जो ये सोच सकती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी जंग के बगैर गुजार सकते हैं या अपने बच्चों को जंग में भेजने के बगैर। लेकिन 10 साल बाद जब वो वज़ारत उज़्मा छोड़ रहे थे, तब तक वो बरतानिया के ऐसे वज़ीर आज़म बन चुके थे जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज्यादा फौजी लड़ाइयों में भेजे। 1998 में उन्होंने गुड फ्राइडे मुआहदा किया, जिसने शिमाली आयरलैंड में दहाइयों पुरानी खाना जंगी को खत्म किया। इसी साल बरतानिया और अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ 4 दिन तक बमबारी की। 1999 में युगोस्लाविया के खिलाफ नेटो की जंग में बरतानिया को शामिल किया। 2000 में सर 11 की खाना जंगी में मुदाखलत की। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका के साथ अफगानिस्तान पर हमले में शामिल हुए। लेकिन इनके दौर का सबसे बड़ा और मुतनाज़ फैसला 2003 में अमेरिका के साथ मिलकर इराक पर हमला था, जो गलत दावों पर मबनी था कि इराक के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं। इस जंग में हजारों अमेरिकी और बरतानवी फौजी मारे गए और लगभग 2 लाख इराकी शहरी जान से गए। 2016 में चिलकूट इंक्वायरी ने नतीजा खेज अखज़ किया कि ब्लेयर के पास जंग शुरू करने के लिए नाकाफी कानूनी जवाब था। उन्हें जंग जराइम के मुकदमे का सामना करने की भी कोशिश की, मगर बरतानवी अदालत ने रोक दिया। वज़ारत उज़्मा छोड़ने के बाद टोनी ब्लेयर मशरिक़ वस्ता के लिए क्वार्टेट के नुमाइंदे बने, जो अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, रूस का मुश्तरका फोरम था। इसका मकसद फ़लस्तीनी इदारों और मईशत को बेहतर बनाना था, मगर उन्हें अक्सर इसराइली आबादकारी को रोकने में नाकाम होने और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पेशरफ्त न करने पर तनकीद का सामना रहा। उन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि बतौर नुमाइंदा वो कारोबारी मफादात से जुड़े रहे। मिसाल के तौर पर मोबाइल के मुआहदे में, जिसमें जीपी मॉर्गन का बराह रास्त फायदा था। इस डील के बदले इसराइल ने फ़लस्तीनी क़यादत पर दबाव डाला कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली जंगी जराइम के खिलाफ शवाहिद ना पेश करे। टोनी ब्लेयर 2015 तक इस ओहदे पर रहे, मगर उनका इंस्टीट्यूट आज भी खलीजी ममालिक और मशरिक़ वस्ता में सरगर्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोनी ब्लेयर ने ट्रंप के गजा मुआहदे में भी किरदार अदा किया। इस मंसूबे के मुताबिक इसराइली फौज बतदरीज गजा से निकलेगी और अबूरी बैन-अल-अक़वामी फोर्स को इंतजामी कंट्रोल दिया जाएगा। फ़लस्तीनी पुलिस को तरबियत दी जाएगी और वक्त के साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा वापस दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब वो इस्लाहात करे। कुछ तज्ज़ियाकारों का मानना है कि टोनी ब्लेयर का झुकाव इसराइल की जानिब है और इसी वजह से इसराइल को फ़लस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत कबूल कराने के लिए उन्हें सामने लाया गया। लेकिन फ़लस्तीनी अवाम और रहनुमाओं में टोनी ब्लेयर को जंगी मुजरिम समझा जाता है। फ़लस्तीनी नेशनल इनिशिएटिव के सेक्रेटरी जनरल मुस्तफ़ा बरगूती ने कहा कि हम पहले ही बरतानवी नौबादियात भुगत चुके हैं। यहाँ अगर किसी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले इराक जंग याद आ जाती है। फ़लस्तीनी शहरियों का कहना है कि ये मंसूबा गैर हकीकी है। अमेरिका और इसराइल जानते हैं कि हमास इसे कबूल नहीं करेगी। उसका मतलब है कि जंग और तकलीफ जारी रहेगी। मशरिक़ वस्ता में टोनी ब्लेयर की वापसी को आलमी सतह पर इंतहाई मुतनाज़ करार दिया जा रहा है। इनका माजी, खास तौर पर इराक जंग, उन्हें फ़लस्तीनी अवाम के लिए नाकाबिले कबूल बनाता है। ट्रंप के मंसूबे में ब्लेयर का किरदार एक बार फिर खित्ते में बदएतमादी और गुस्से को हवा दे रहा है।